हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक, जिसे हिंदी में अकार्बनिक रसायन कहते हैं, उसी के चैप्टर नंबर 2 और पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 वीडियो हम लेकर आ गए हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 20 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे और आज ये वीडियो जो है चैप्टर नंबर 7 का ही जो है पार्ट 2 है, जिसमें 20 और क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर का नाम का है पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से वर्ग को पढ़ते हैं, तो वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18 को भी पी ब्लॉक के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे। तो हम कल पी ब्लॉक में वर्ग 17 तक ही बताए थे, लेकिन उसमें एगो ऐड कीजिएगा वर्ग 18, जिसमें अक्रिय गैस भी आते हैं। तो उन सभी के जितने भी ये चारों ग्रुप हैं 15, 16, 17, 18, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं लगभग 40 को हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये 40 के 40 क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आने की जो है 100% जो है संभावना है। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन को जो है हम आपको क्लास में ही याद करवा देते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के क्वेश्चन में 20 आप कर चुके हैं क्वेश्चन, आज की क्लास में जो है हम लोग 21 से करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है देख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का कहा है, सल्फेट आयन की जांच आप कैसे करेंगे। सिंपल सी भाषा में कहें तो पूछा है कि कौनो जो है विलयन है, ओकरा में बताना है कि सल्फेट आयन है कि नहीं है, आप कैसे पता करेंगे। सिंपल सी प्रोसेस है कि एगो नमक के घोल लेंगे, यानी कि नमक के विलयन लेंगे और नमक के विलयन में आप डालेंगे बेरियम क्लोराइड। जैसे ही बेरियम क्लोराइड आप डालेंगे तो सल्फर जो है बेरियम के साथे अभिक्रिया करके बर्तन के पेनी में बैठ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सल्फेट आयन ओकरा में है। अब इसको रिएक्शन से हमनी के समझते हैं। देखिए, हम एगो नमक के घोल लिए हैं Na2SO4 और इसमें हमने डाल दिया है बेरियम क्लोराइड BaCl2। जैसे ही इसको हम लोग क्रिया करवाते हैं तो Na जो है Cl के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा 2NaCl। अब 2NaCl करवाया तो ये देखिए Ba जो है बैरियम, एकरा SO4 से अभिक्रिया करके BaSO4 यानी कि बैरियम सल्फेट बनाता है। ई जो है अवक्षेप के रूप में पेनी में बैठ जाता है विलयन के, तो आपको पता चल गया कि सल्फेट के आयन जो हैं। तो कैसे आप जांच किए हैं, तो नमक के एगो घोल लेंगे, उस घोल में बेरियम क्लोराइड को आप डालेंगे तो जो भी उसमें सल्फेट आयन होगा वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सल्फेट आयन ओकरा में है। कितना आसान था, बउआ वाला चीज है ये सब, है कि नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक वाउ बउआ वाला है कि जल जो है उदासीन होता है, मतलब कि H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है। बताइए रीजन का है। देखिए, H2O में जो है O है, मतलब कि ऑक्सीजन है, और H2S में S है। अब बताइए, ये जो है O और S जो है वर्ग 16 के तत्व हैं। ऑक्सीजन O स्टाइल से टी शर्ट पहनो, आप सुने हैं कि नहीं, O स्टाइल से टी शर्ट पहनो, ये जो है वर्ग 16 के तत्व है। आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाइएगा तो आकार बढ़ते जाता है, ऊपर वाला के विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है और नीचे वाला के कम होता है। तो बताइए, ऑक्सीजन के विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और सल्फर के विद्युत ऋणात्मकता कम है कि नहीं। ऑक्सीजन के विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, सल्फर के विद्युत ऋणात्मकता कम है। जब एकर विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ये हाइड्रोजन से जो है मजबूत बंध द्वारा जुटल है, जिसके कारण ये आसानी से टूट के H+ आयन में नहीं बदलेगा। लेकिन H2S जो है H2S ई जो है एकर विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से का है तो कम है। कम होने के कारण ई हाइड्रोजन से जुटा है तो एकर जो है बॉन्ड तनी कमजोर होगा
एकर बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, तो ये आसानी से टूट के H+ आयन में बदल जाता है। और जब H+ आयन जब बदलता है तो उसी को तो हमनी के अम्लीय कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि H2O उदासीन काहे है और H2S अम्लीय काहे है। तो सिंपल सी बात है, फिर से आप याद रखिएगा कि H2O में O है और ऑक्सीजन जो है विद्युत ऋणात्मकता ओकर अधिक होता है सल्फर के अपेक्षा, इसीलिए इसका बॉन्ड मजबूत होता है जो टूट के H+ आयन में नहीं बदलता है। लेकिन H2S में जो है S जो है कमजोर बंध से जुटल रहता है, जिसके कारण ये टूट के जल्दी H+ आयन में बदल जाता है, इसीलिए ये जो है अम्लीय है। H+ आयन देवे तो अम्ल और OH- देवे तो भस्म। ये तो लड़का में हम आपको पढ़ाए होंगे, बहुत बढ़िया। आइए सर 23 नंबर क्वेश्चन हमनी के देखते हैं। क्वेश्चन है ओजोन के विरंजक गुण को बताइए। जानते हैं ओजोन के सूत्र का होता है O3 होता है। अब विरंजक गुण होता है कहे के मतलब कि रंगीन को रंगहीन कर देना या रंगहीन को रंगीन कर देना। तो ओजोन के विरंजक गुण का है, तो ओजोन को जैसे ही आप तोड़ेंगे सर तो ये ऑक्सीजन में टूटता है और नवजात ऑक्सीजन में टूटता है। ये नवजात ऑक्सीजन इतना तिगला आदमी है, कहे के मतलब इतना ही जो है क्रियाशील है कि तुरंते जो है ना ही धातु देखेगा, ना ही अधातु देखेगा, ना ही उपधातु देखेगा, कौनों के साथे 0.003 सेकंड में अभिक्रिया करता है और ओकरा लेके भाग जाता है। देखें कितना, इसीलिए तेघला इसको कहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि ओजोन के विरंजक गुण को बताएं तो आपको कहना है कि ओजोन जो है एगो प्रबल ऑक्सीकारक तत्व है, जिसे तोड़ने पे नवजात ऑक्सीजन देता है और ये नवजात ऑक्सीजन जो है रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। आप तेल में डाल दीजिए ओजोन को तो तेल पियर है तो ओकरा जो है उज्जर कर देगा। आप आटा में डाल दीजिए तो आटा के रंग को जो है उड़ा देगा। इतना एकरा में गुण है केकरा में, ओजोन में। तो ये सब आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण करें। और ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा। देखिए क्वेश्चन कहा है 2 kBr और 2 Cl से अभिक्रिया आपको करवाना है, तो इस समीकरण के जो है आपको पूरा करना है। आप समीकरण को पूरा करे आता है सर? नहीं करे आता है तो सीखिए और आप जो है किसी को सिखाइए। हम जानते हैं कि K जो है प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो K जो है Cl के साथ जुटेगा, यानी का तो KCl जुटेगा। अब बताइए K एने 2 गो है और Cl भी एने 2 गो है, तो एजा 2 लगा देंगे तो 2KCl हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए Br बच गया तो एजा Br लिख दिए। अब Br हमनी के जानते हैं कि एक परमाणु नहीं है, ये द्विपरमाणुक है, इसीलिए एकरा में Br2 बन गया है कि नहीं। ऐसे ही तो बनाया जाता है रिएक्शन, बउआ वाला बातें हैं। आइए देखिए I2 2H2O और Cl2 के अभिक्रिया करावेला है। देख के तब पसीना छूट गई होगा आपका। देखिए कितना आसान है। ई जो है एकरा साथे अभिक्रिया पहले करेगा। देखिए कैसे, ई HI और O2 बनाएगा। अब आप कहेंगे सर H एने 4 गो है, I 2 गो है, तो एजा 2 लगा दीजिए। लीजिए लगा दिए, तो H जो है 4 गो में से 2 गो एजा हो गया, I 2 गो एजा हो गया और O जो है 2 गो है तो 4 गो एजा हो गया। तो अब संतुलित करे तो आपको अइबे करता होगा। अभी बचल का है तो एजा 2 है, 2 गो H अभी बचल है, 4 गो में से 2 गो एजा आया है, देखिए तो 2 गो बचल है, तो हम एजा प्लस दिए और 2 गो H आउ लिख दिए। अब एजा Cl भी तो 2 गो है भाई, तो एजा Cl लिख देंगे, तो 2 गो Cl भी हो गया। तो ये बना 2HiO2 और 2HCl ये बना। तो जब इतना आप सीख गए हैं तो हइला हमरा बना के या कमेंट बॉक्स में लिख के देना, बस हम इतने चाहते हैं। ठीक है, और हमें विश्वास है कि सब बउआ वाला क्वेश्चन जो है आप जो है केमिस्ट्री के रगड़ के रख दिए होंगे, है कि नहीं। चलिए आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमने के। क्वेश्चन नंबर सबसे बउआ वाला पूछा है। आई देखिए 24 के बाद हम 26 लिखे, कितना हम तेज हैं। 25 नंबर एक कर दीजिएगा। ठीक है, हैलोजन परिवार के सदस्यों के नाम लिखें। हैलोजन के आप नहीं लिखेंगे तो समझिए हमारा पढ़ावे से कोनो प्रॉफिट नहीं है। फिर कल बाहर आई आंटी, फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं, फूल कली बाहर आई,
3 गो ट्रिक हम आपको बताए हैं। देखिए कैसे, फालतू, क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं, है कि नहीं। अच्छा है, फिर कल बाहर आई आंटी। अच्छा है, फूल कली बाहर आई। तो ये सब जो है बहुआ वाला क्वेश्चन, ये बहुआ वाला चीज पूछ देता है आपसे कि हैलोजन परिवार के सदस्य बताइए। तो ये तो है हैलोजन परिवार के सदस्य, 2 नंबर के खेला हो गया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, HF, HCl, HBr और HI में सबसे प्रबल अवकारक कौन है। बाप रे बाप, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दो लिखा है यार। इनमें पूछा है कि सबसे प्रबल अवकारक कौन है, बताइए भाई। जौन एकरा में ज्यादा नीचे होगा वो उतना ही प्रबल अवकारक होगा। अब कहेंगे काहे सर, तो देखिए, ऊपर वाला के आकार छोटी गो होता है, नीचे वाला के आकार बड़का गो होता है। जब आकार बड़का है तो एक त्रिज्या भी बड़का होगा, त्रिज्या बड़का है तो ये आसानी से टूटेगा। जब आसानी से टूटेगा तो ये जो है और कौन ऑक्सीजन के जोड़ेगा। तो कहे के मतलब ये प्रबल अवकारक हुआ कि नहीं। तो प्रबल अवकारक आई जेकरा साथे जुटल होगा। तो देखिए, अरे तरह के है, देखिए HI आपसे पूछा है, HF, HCl, HBr में HI में सबसे प्रबल अवकारक कौन है, तो HI है। काहे है आप समझ गए, काहे कि H के आकार जो है सबसे बड़का है। जब सबसे बड़का है कर त्रिज्या भी बड़का होगा, त्रिज्या बड़का है तो कौनो एकरा लेके भाग सकता है कि नहीं। तो ये सब जो है आपको याद रखेला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों डाला जाता है। बहुआ वाला क्वेश्चन, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए डाला जाता है काहे कि एल्यूमिना जो है एगो का है, तब विद्युत के कुचालक तत्व है, ठीक है, यौगिक है। जैसे ही एकरा में एल्यूमिना हमनी के डालते हैं तो एल्यूमिना कह रहे हैं, क्रायोलाइट डालते हैं तो एल्यूमिना जो है सुचालक की तरह व्यवहार करे लगता है। एल्यूमिना जो है एगो गालक के काम करता है। बात आपको नहीं समझ में आ रहा है नो। अरे तरह के हम काहे लाए हैं पृथ्वी पे, हार्ड चीज को आसान बनाने के लिए ही हमार जन्मे हुआ है। आइए समझते हैं फिर से, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट को क्यों डाला जाता है। तो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट को जो है इसलिए डाला जाता है काहे कि एल्यूमिना विद्युत के कुचालक है। सुचालक बनाने के लिए एल्यूमिना में क्रायोलाइट को डाल देते हैं। बात इतने पे खत्म हो जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन है कि नहीं। अब जो है आप कहेंगे इतना बढ़िया से जब आप समझा रहे हैं, अब बोर्डवा पे लिख के बताते हैं आंसर नो, तो आओ मजा आता सर। अब हम कहेंगे कि भाई लिखे में ये लिखे में हमको 2 घंटा लग गया है 20 गो क्वेश्चन लिखे में, जब आंसर लिखते तो 4 घंटा लगता है। इसीलिए कॉपी में लिख के आपके नोट्स जो है डाल दिए गए हैं एप्लीकेशन पे। आप इंटरेस्टेड हैं केमिस्ट्री में, आप 90-95 नंबर चाहते हैं, केमिस्ट्री के टॉपर बैच को ज्वाइन कीजिए जो 101 रुपया के है। 100 रुपया ऐसे ही दिन भर में खा जाता है सब। 100 रुपया लगा के आप केमिस्ट्री में 90-95 नंबर आ जाए, क्या दिक्कत है दोस्त। और अगर आपको लगता है कि कोनो सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हुआ है, साइंस के क्रैश कोर्स को खरीद लीजिए। 499 रुपया में 400 नंबर आ जाए, कोनो के दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिए, हमारा क्या है कि नहीं। और लेना चाहते हैं तो आपको SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कीजिएगा, आपको मजा आएगा। आपको मजा इसलिए आएगा काहे कि जब तक आपकी परीक्षा है, जब तक एकरा में आपको बहुत कुछ हो मिलते रहेगा। चलिए आगे हमने क्या आते हैं। क्वेश्चन है, सल्फर जो है SF6 बनाता है पर HCl6 नहीं बनाता है, काहे नहीं बनाता है हो, आइए जानते हैं। देखिए F जो है आकार एक छोटी गो है, Cl के आकार तनी मनी बड़का है। जब बड़का है तो S के चारों तरफ जो है F अट जाता है, ठीक है, इसीलिए SF6 जो है बन जाता है। लेकिन Cl जो है बड़का बड़का होता है, जिसके कारण S के चारों तरफ Cl व्यवस्थित नहीं हो पाता है, इसीलिए HCl6 नहीं बन पाता है, जबकि HF6 बन जाता है। काहे बनता है, तो F के आकार छोटा होता है जो S के चारों तरफ व्यवस्थित हो जाता है, लेकिन Cl के आकार बड़का होता है जो व्यवस्थित नहीं हो पाता है, इसी कारण HCl6 नहीं बनता है। बातें दिलो और दिमाग में जा रही हैं नो, नहीं जाए तो समझिए कि हमरे नहीं पढ़ावे आ रहा है, आपको पढ़े आ रहा है कि नहीं। ये सब बहुआ वाला क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन, सबसे बहुआ वाला क्वेश्चन,
HF या HCl में प्रबल अम्ल कौन है और क्यों है? अरे कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। देखिए पूछा है कि एजा H लगा दीजिए और एजा HCl लगा दीजिए। एक दोनों में जो है HF है और HCl, ये दोनों में प्रबल अम्ल कौन है? तो जेकर आकार बड़का वो उतने प्रबल अम्ल। तो बताइए F के आकार छोटी गो है, HCl के आकार F से बड़का है। जब आकार बड़का है Cl के तो त्रिज्या भी बड़ा होगा। त्रिज्या बड़ा है तो कौनो एकरा तोड़ के H+ आयन एकरा से जल्दी निकलेगा, तो HCl प्रबल अम्ल है। HF प्रबल अम्ल काहे नहीं है? तो F के आकार छोटी गो है, मतलब एकर त्रिज्या भी छोटा होगा। जब छोटा होगा तो एकरा टूटे में समय लगेगा, है कि नहीं? तो H+ आयन एकरा से बहुत देर समय पे निकलेगा, इसीलिए प्रबल अम्ल HF नहीं है। जबकि HCl प्रबल अम्ल है, काहे कि Cl के आकार बड़ा होता है, त्रिज्या बड़ा होता है, जो जल्दी टूट के जो है H+ आयन में बदल जाता है। बात दिल और दिमाग में घुस गई होगी। जब घुस गया है तो हमनी के आगे आते हैं और आगे क्वेश्चन पे हमनी के चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, जो बउआ के तरह क्वेश्चन पूछ देता है कहियो कहियो। क्वेश्चन है F की इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl की तुलना में कम होती है। काहे होती है भाई? F की जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl की तुलना में कम होती है। वाई? आपको रीजन बताना है। देखिए रीजन का है, F के आकार छोटा होता है, Cl के आकार बड़ा होता है। अब आप कहेंगे सर सब चीजवा में आप बड़ा छोटा आकार कह रहे हैं, तो भाई वही रीजन है तो हम क्या बताएं? तो नहीं कितना किसी आओ मत यार, जो रीजन रहेगा वह हम बताएंगे, है कि नहीं? चलिए आइए। F के आकार छोटा होता है और Cl के आकार बड़ा होता है। जब F के आकार छोटा होता है तो ये जब इलेक्ट्रॉन जब देखिए कौनों से जुटता है, मान के चलिए हाइड्रोजन से जुटा, तो ये जुटता है तो ये दोनों के बीच में प्रतिकर्षण भी होता है। प्रतिकर्षण का है कि मतलब कि ये दोनों जो है एक दूसरे को जितना तेजी से जोड़ता है उतना तेजी से जो है तोड़े के भी प्रयास करता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है एक कम होता है काची Cl से। Cl के जो है आकार बड़ा है, ये जेकरा से जुटता है ओकरा में दूरी तनी ज्यादा होता है, जिसके कारण इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। और Cl जो है का तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक दर्शाता है। यही जा लिखल है F की इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl की तुलना में कम काहे होती है, तो आप रीजन समझ गए होंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने क्या आते हैं। HI HF से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, व्याख्या करें। फिर वह क्वेश्चन आया, HF से शक्तिशाली अम्ल जो है HI है, काहे है? तो भाई F के आकार छोटा है, जब छोटा है तो त्रिज्या कम होगा, त्रिज्या कम होगा तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। लेकिन HI के आकार बड़ा है, अब बड़ा है तो एक बीच में त्रिज्या जो है का परमाणु त्रिज्या बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो एक जो है कौनो तोड़ के लेके भाग जाएगा, तो इसीलिए ये जो है का है प्रबल अम्ल है कि नहीं? आप नहीं समझते हैं नु? नहीं समझते हैं? फिर देखिए H और F के जो है आकार छोटा होने के कारण बॉन्ड ये त्रिज्या जो है एक कम है, लेकिन I के आकार बड़ा होने के कारण E जो है कर त्रिज्या बड़ा है। बड़ा है तो ये जल्दी टूट के H+ आयन में जो है बदल जाता है। सिंपल सी भाषा में समझिए तो हमारे एग्जाम्पल में आइए। देखिए E जो है आपका घर है, E जो है आप घर से दूरी है, फिर E घर है और ये आपका घर से दूरी है। सबसे ज्यादा दूरी कौन है? E दूरी है। जब सबसे ज्यादा दूरी E है तो आपको कोनो जो है लतिया के भाग जाएगा जल्दी से ना, काहे कि आप घर से बहुत दूर हैं। तो वैसे ही होता है अम्ल में भी, जौन सबसे ज्यादा दूरी होता है यानी कि त्रिज्या अधिक होती है वो जल्दी H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण अम्लीय गुण जो है ओकरा में अधिक होता है कि नहीं? अब आप समझ गए होंगे। HI HF से शक्तिशाली अम्ल है, व्याख्या करें। तो HI HF से शक्तिशाली अम्ल है, काहे कि HI में I का आकार बड़ा होता है, विद्युत त्रिज्या बड़ा होता है, जिसके कारण जो है ये जल्दी से जो है H+ आयन में टूट जाता है, जिसके कारण शक्तिशाली अम्ल है। सिंपल सी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। समुद्र के अंदर जो गोताखोर है ओकर जो श्वसन यंत्र होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी रहता है। काहे रहता है भाई? कारण आपको बताने हैं। ठीक है,
देखिए समुद्र के अंदर जो गोताखोर रहता है, गोताखोर मतलब कि खोजबीन करे वाला, ठीक है, जिसे कोनो आदमी समुद्र में जो है डूब गया, चाहे कोनो चीज जो है समुद्र से निकालेला है तो गोताखोर जाता है। गोताखोर जब जाता है तब पीठ पे वो सिलेंडर लेके जाता है। उस सिलेंडर में ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी डालल रहता है। जानते हैं काहे? तो आइए आपको समझाते हैं। जब गोताखोर धरती पे रहता है तो उसके शरीर में जो है नाइट्रोजन गैस होते ही हैं, आपको पता ही होगा, है कि नहीं। आज जैसे ही गोताखोर पानी के अंदर जाता है तो नाइट्रोजन गैस जो है उच्च दाब होने के कारण शरीर में खून के साथ जल्दी जल्दी मिल जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है खून के साथ जल्दी जल्दी मिल जाता है जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है। जब ऊपर आता है तो नाइट्रोजन गैस जो है खून में कम मिलता है, खून में कम मिलता है। नीचे जाता है तो अधिक मिलता है खून में, और ऊपर जाता है तो कम मिलता है, जिसके कारण जैसे ही जो है गोताखोर पृथ्वी पे आएगा दोबारा धरती पे, नीचे से धरती पे, तो ओकर शरीर में एकदम दर्द होने लगेगा। जहां जहां शरीर में फोका पर जिसे गुठली की तरह हो जाएगा, ऐंठन होके लगेगा शरीर में। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए उसके जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम डाल जाता है। अब हीलियम क्या करता है, तो हीलियम जो है ना ही ज्यादा खून में उच्च दाब पे घुलता है और ना ही कम दाब पे खून में घुलता है, हमेशा जो है नॉर्मल रहता है। मतलब कि नीचे भी जाता है तो रक्त के बहाव को एकदम साधारण बनाए रखता है, और ऊपर भी आता है तो साधारण बनाए रखता है। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम ओकरा में डालल जाता है। सिंपल सी बातें हैं, है कि नहीं। चलिए, जब इतना समझ गए तो एगो बगो वाला क्वेश्चन पूछा है, आयोडीन के मुख्य स्रोत कहाँ है। ये आयोडीन आता कहाँ से है, तो आप तो कहेंगे सर समुद्र से आता है, लेकिन समुद्र में कहाँ से आता है। तो आयोडीन के स्रोत आपको बनाना है। तो समुद्री घास में आयोडीन जो है सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो है 0.5% जो है मिलल रहता है, वहां से आयोडीन आपको मिलेगा। कहां से? समुद्री घास से। दूसरा का स्रोत है चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर में भी जो है 0.2% जो है आयोडीन रहता है, वहां से भी जो है आयोडीन आपको ग्रहण होता है। एकरे में क्वेश्चन कहा है व्याख्या करें, आखिर समुद्री घास से जो है आपको आयोडीन मिलता कैसे है। तो समुद्र भी से घास हमनी के लिया लेते हैं, जेकरा लेमिनिनिया कहते हैं, लेमिनिनिया ऐसी कुछ कहते हैं। तो उस घास को लाते हैं और उस घास को पहले सुखा देते हैं, सुखाने के बाद उसको जलाते हैं। जब जलाते हैं तो ओकरा से राख बनता है। उस राख को गर्म पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में डालने के बाद उसको ठंडा करते हैं। जब ठंडा करते हैं तो आयोडीन ओकरा से हमनी के मिलता है। बातें दिल और दिमाग में गई। आप कहेंगे इतना आसान जब बताएंगे तो नहीं जाएगा, तब का जाएगा, है कि नहीं। वेरी गुड। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। अब व्याख्या करेला है ए नंबर का, तो फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि जितना भी हाइड्रोजन तत्व है वो +3 भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +5 भी दर्शाता है, +7 भी दर्शाता है। काहे ऐसा होता है सर, बताइए तो तनी हमरा भाई। ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन में डी कक्षक नहीं होता है, बाकी सब में जो है डी कक्षक होता है, जिसके कारण फ्लोरीन में डी कक्षक नहीं होता है, जिसके कारण ये सिर्फ एक गो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लेकिन बाकी जितना भी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब में जो है डी कक्षक होने के कारण ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कितना आसान था। यही में बी नंबर क्वेश्चन पूछ ले हैं कि फूलों पर क्लोरीन द्वारा विरंजक गुण अस्थाई होते हैं, जबकि SO2 द्वारा अस्थाई होता है। काहे? का क्वेश्चन पूछा है, पहले समझिए। क्वेश्चन पूछा है कि फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, ऐसा ही तो कुछ शायरी था, हम भुला गए, ठीक ना। तब फूल है, तब फूल पे क्लोरीन गैस जैसे ही हमनी के डालते हैं तब फूल के कलर उलर नहीं उड़ता है। लेकिन जैसे ही फूल पे हमनी के SO2 डालते हैं तो एकर जो है कलर उड़ा देता है। काहे? तो SO2 जो है एकरा में ऑक्सीजन है,
आई ऑक्सीजन जो है जब इसको SO2 को हमनी के तोड़ते हैं तो ये जानते हैं वो नवजात हाइड्रोजन का जन्म देता है। अब आप कहेंगे सर नवजात ऑक्सीजन हो कि हाइड्रोजन होता है, नवजात हाइड्रोजन भी होता है और नवजात हाइड्रोजन भी इतना तेगला है, मतलब इतना क्रियाशील है कि इहो कौनों के साथ क्रिया करके आज जो है तुरंत ओकर रंग उड़ा देता है। समझे? तो देखिए फूलों पर क्लोरीन द्वारा विरंजक गुण अस्थाई होता है, काहे, जबकि SO2 पर द्वारा अस्थाई होता है, क्यों? तो आंसर लिखेंगे कि फूलों पर Cl2 द्वारा विरंजक गुण अस्थाई होता है क्योंकि Cl2 जो है कोनो नवजात ऑक्सीजन हाइड्रोजन का निर्माण नहीं करता है, जबकि SO2 जो है नवजात हाइड्रोजन का निर्माण करता है, जिसके कारण जो है फूलों पे का तब विरंजक गुण जो है अस्थाई होता है। ठीक है, बउआ वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है काहे? अब यो समझाऊं अक्रिय गैस के संयोजकता 0 होखले काहे? अब भाई सिंपल सी क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस के जो है पूरा अष्टक जो है भरल रहता है, अष्टक के नियम के पालन करता है, बाहरी कक्षा में पूरा इलेक्ट्रॉन भरल रहता है, इसीलिए ऊपर संयोजकता जो है 0 होता है कि नहीं? ये सब पूछे वाला क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन है 37 नंबर, XeO4 का संरचना सूत्र लिखें। एक संरचना जो बना देगा ना ओकरा एगो डेयरी मिल्क चॉकलेट हम 10 रुपया वाला खिलाएंगे। अब कहेंगे सर आपको नहीं बनावे आता है तो हमनी के दे देते हैं बनावे ला। अरे रुको बना के तोनी के दिखाते हैं। तोनी के कुछ जो है दिमाग में चलते रहता है यार, चलो बनाते हैं। XE बना दिए, देख लो क्या लिखल है, पहले लिखल है XeO4, पहले लिख लेते हैं, ठीक नो, नहीं तो तोनी के बुझाएगा कि ये तरह के रट के आवला दिन छाप देवला थीन। XeO4 चलिए ये लिख दिए। तो XE एगो है, XE एगो बना दिए, O एगो है, F 4 गो है, तो F 4 गो पहले हम बना दी थी लिख, तो F जो है 4 गो बन गया। बना कि नहीं बना? बिल्कुल। O जो है एगो है, तो एगो तो सिंगल ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड से जुटेगा नहीं, डबल बॉन्ड से। आई देखिए हाइड्रोजनवा पे एगो निर्जन युग्म में भी तो है, निर्जन युग्म देख रहे हैं ना, निर्जन युग्म। अब जो है E बन गया संरचना, E है संरचना। बात देखें, अभी कोनो कहेगा कि जो है आँख बना दिए हैं आप, नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है, हम इस संरचना बनाए हैं। ये कौन सी संरचना है कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अक्रिय गैसों में केवल एक से ही रासायनिक यौगिक बनाता है, बाकी सब नहीं बनाता है, काहे? आप रीजन बताइए। चलिए अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं, ट्रेक हम आपको बताए हैं, हेने आव करेजा, है कि नहीं? हेने आव करेजा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन एंड जेनॉन। ठीक है, हेने आव करेजा को फिर हम लोग सुधारे और का किए तो हेने आव कजरा किए, कहीं किए कि नहीं किए हैं? हेने आव कजरा। अब कजरा जो है देखिए हमने तेरा के जय रहो, हेने आवो कजरा हिंदी में लिखेला था यार, चलिए लिख दिए। हाँ तो देखिए कजरा, तो ई जो है यहाँ पे जाएगा, ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा है भाई कि खाली जेनॉन ही जो है रासायनिक यौगिक बनाता है, आई बाकी सब काहे ने बनावा ही रासायनिक यौगिक? देखिएगा जेनॉन का ही जो है ई है रासायनिक यौगिक। आखिर ऐसा काहे होता है? सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि जेनॉन जो है रासायनिक यौगिक इसलिए बनाता है काहे कि जेनॉन का आकार जो है अन्य अक्रिय गैसों की तुलना में अधिक होती है। अधिक होने के कारण जो है ये टूट जाता है और टूटने के कारण जो है ये कौनों से क्रिया करता है, जिसके कारण रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। सिंपल सी बातें आपके दिलों और दिमाग में छप जानी चाहिए, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आज की लास्ट क्वेश्चन होगी 93 कही थी, यहाँ लिखल है 39, हम कह रहे हैं 93। 39 नंबर, अक्रिय गैस एक परमाणविक होता है, व्याख्या करें। काहे सर? आइए व्याख्या करते हैं। देखिए
अक्रिय गैस, आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन जब हम लोग लिखते हैं H2 लिखते हैं, फ्लोरीन जब हम लोग लिखते हैं F2 लिखते हैं, क्लोरीन जब लिखते हैं तो Cl2 लिखते हैं। काहे कि ये सब द्विपरमाणुक तत्व है। द्विपरमाणुक कहे के मतलब ये सब अकेले रह ही नहीं सकता है। लेकिन आप ये अक्रिय तत्व को जब भी लिखते हैं अकेले ही लिखते हैं। हीलियम लिखिए 2 नहीं लगाते हैं हमनी के, नियॉन लिखिए 2 नहीं लगाते हैं। काहे कि एक परमाणविक तत्व है। एक परमाणविक तत्व के पीछे रीजन है कि ई जो है अपन पूरा अष्टक के पालन करता है, एक बाहरी कक्षा खाली उली नहीं होता है, जिसके कारण ये जो है अकेले रहना जो है पसंद करता है। इसीलिए ये एक परमाणविक तत्व है। अब हमको बस कुछ नहीं जाने ला है, आपसे वो हमारा प्रश्न है। और प्रश्न का है कि आप हमरा ई बताइए कि ई में से कौन ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा कि भारी है, चाहे सर याद नहीं होगा, चाहे ई जो है हमको समझ में नहीं आया, हमरा ऐसा नहीं लगा और ना ही आपको लगना चाहिए। केमिस्ट्री बउआ वाला सब्जेक्ट है, डिपेंड करता है कि आपके टीचर्स आपको कैसे पढ़ाते हैं और यही जो है आपके रिजल्ट को भी बनाते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है अपन दोस्त में शेयर करेला है, इस वीडियो को आप देखे हैं उसके लिए धन्यवाद। और ये जो है क्लास आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।